फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि चाइना माउंटेन्स के अंदर बहुत सालों पहले कुछ फॉसिल्स पाए गए, यानी कि जानवरों के बहुत पुराने जीवाश्म, और उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने ब्यूरो 749 रखा। वो लोग जब साइंटिस्ट के साथ उस माउंटेन के केव के अंदर गए, वहाँ पर उन्हें एक ह्यूमनॉइड स्कल मिला, यानी कि वो स्कल इंसान जैसा तो दिख रहा था, लेकिन वो किसी इंसान का स्कल नहीं था, क्योंकि उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किन्हीं दो लोगों का स्कल हो। वो लोग माउंटेन के अंदर खुदाई करते हैं क्योंकि वे यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे थे, और जैसे ही इन लोगों को वहाँ पर किसी बड़े जायंट क्रिएचर का स्कल मिलता है तो वो लोग उस स्कल को बाहर निकालते हैं, जिसे बाहर निकालते ही उस केव के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर बहुत सारी तबाही हो जाती है, जिससे काफी सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद साइंटिस्ट टियांग इस केव के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला था, इसलिए वो इस काम के लिए कुछ सोल्जर्स को चुनते हैं, जिनमें एक इनकी बेटी लियांग पिन भी थी। और साथ ही साथ हम इस टीम में इस मूवी के मेन कैरेक्टर यूबाई को भी देखते हैं। यूबाई और उसके दोस्त के साथ साथ इस टीम में और भी बहुत सारे लोग थे। खैर, अब ये लोग कैब के अंदर जाने लगते हैं और आगे बढ़ने पर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसके बारे में माना जाता था कि यह जगह घोस्टली ट्राइब है, यानी कि पहले वहाँ पर घोस्ट रहा करते थे, लेकिन अब वो घोस्ट का किंगडम यहाँ से खत्म हो चुका था। खैर, इस कैब को पार करने के बाद ये लोग माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पर बर्फ पर इन लोगों को एक बहुत ही बड़ा निशान नजर आता है, और यह निशान किसी बहुत ही बड़े जायंट क्रिएचर का फुटप्रिंट का था, यानी कि उसके पांव का निशान था। यह देखकर साइंटिस्ट टियांग बहुत ही हैरान होते हैं, और इसके बारे में वो फौरन अपने हेडक्वार्टर में अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। और जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारी बैट्स नजर आती हैं, जो कि आम बैट से एकदम अलग थी, क्योंकि उनका रंग नीला और साइज में बहुत ज्यादा छोटी थी। अब वो बैट साइंटिस्ट टियांग पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी एक सोल्जर आगे बढ़कर उस बैट को पकड़ लेता है, और जिस हाथ में उस सोल्जर ने उस बैट को पकड़ा था उसका वो हाथ जलने लगता है, और धीरे धीरे देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। वो स्केलेटन में बदल जाता है। अब हमें समझ में आता है कि इन बैट्स को फायर बैट्स कहा जाता है। खैर, अब ये लोग किसी न किसी तरह से इन फायर बैट्स से बचकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, और उसके यहाँ आने की वजह से माउंटेन पर जमी हुई बर्फ भी टूटने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बर्फ का तूफान आ जाता है। और अब वो लोग इस बर्फ के तूफान से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बर्फ के तूफान की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं, और बाकी जिंदा लोग इस तूफान से बचने के लिए एक खाई में जंप कर देते हैं। लेकिन इन लोगों की किस्मत इतनी खराब थी, क्योंकि उस खाई के अंदर जो बर्फ थी वो काफी नुकीली थी, जो कि खाई में गिरे लोगों के अंदर घुस जाती है, जिसमें उन लोगों की जान भी चली जाती है। और इसके बाद हम यहीं पर इस मूवी के मेन कैरेक्टर यूबाई और यांग पिन को देखते हैं, जो किसी रस्सी के सहारे से लटक जाते हैं, और जैसे वो उस खाई के अंदर गिरते हैं तो वो बाकी लोगों की तरह मरते नहीं, बल्कि बर्फ के एक पिलर से लटक जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में इनकी रस्सी भी टूट जाती है और ये दोनों भी खाई में गिर जाते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूबाई को होश आता है। वो देखता है वो जिंदा बच गया है, और उसके साथ ही यांग पेन भी थी, और साथ ही यांग पिन के फादर साइंटिस्ट टियांग के साथ साथ उसका एक दोस्त भी बच गया था। खैर, अब साइंटिस्ट टियांग इन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं, और ये लोग एक टावर तक पहुंचते हैं, जिस टावर का नाम डीमन टावर था। यहाँ आने पर हमें पता लगता है कि साइंटिस्ट टियांग इस जगह को काफी समय से ढूंढ रहे थे, और मूवी का पूरा रहस्य भी इसी टावर में छिपा हुआ है। वो साइंटिस्ट जैसे ही टावर के सामने रखे हुए कैंडल्स को जलाता है तो वो टावर भी जलने लगता है, और यहीं पर जहाँ पर इन्होंने कैंडल्स जलाई थी वहीं से एक बहुत ही बड़ी लाइट वेव प्रोड्यूस होती है। और साथ ही साइंटिस्ट अपनी बेटी यांग पिन और यूबाई से कहते हैं कि ये टावर एक बहुत ही लंबे अरसे से बंद है, और यह किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई यहाँ आए और इसे खोले। इसीलिए वो इन दोनों से अंदर जाने के लिए कहता है। अब इन दोनों के अंदर जाते ही टावर का ऊपर वाला हिस्सा भी खुलने लगता है, जहाँ से बहुत तेज लाइट अंदर आ रही थी, जैसे इन्होंने सूरज का दरवाजा खोल दिया हो। और उसी के साथ साथ हम इस टावर के बाहर बहुत सारे लोगों की सोल्स भी देखते हैं, और साथ ही यहाँ पर मौजूद पत्थर अब हवा में उड़ने लगते हैं। और इससे पहले वो टावर पूरी तरह से खुल पाता, यूबाई का वो दोस्त उस कैंडल पर गिर जाता है जो साइंटिस्ट ने जलाई थी, और उसके गिरते ही टावर भी बंद हो जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये कैप्टन ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो डीमन टावर को खोलना नहीं चाहता था, जिसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। जहाँ पर वो आदमी यूबाई को ये सारी बातें बता रहा होता है कि तभी फिर से उन पर वही फायर बैट्स अटैक कर देती हैं। अब खुद यूबाई का वो दोस्त बाकी लोगों को यहाँ से भगा देता है, और खुद चमगादड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही सारे लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं, वो बैट्स उसके आसपास आ जाती हैं, तो वो खुद को एक ग्रेनेड से ब्लास्ट कर लेता है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारे फायर बैट्स को भी मार देता है। लेकिन कुछ बैट्स अभी भी बच जाते हैं, जो कि बाकी लोगों का पीछा कर रहे थे।
और अब इसीलिए ये लोग उनसे बचते बचते एक वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेट यूबाई पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यांग पिन जल्दी से उसे पानी में फेंक देती है और खुद भी उसके साथ पानी में जंप कर देती है। लेकिन अभी पानी में गिरकर भी ये लोग बचे नहीं थे, क्योंकि पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा खौफनाक क्रिएचर था जो इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे यूबाई तो बच जाता है, लेकिन वो क्रिएचर यांग पिन को पूरा खा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूबाई को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उनकी टीम ब्यूरो 749 का डायरेक्टर उन्हें बता रहा होता है कि हमारी पूरी की पूरी टीम मारी गई सिवाय तुम्हारे, क्योंकि इस हादसे में उसकी दोस्त यांग पिन भी मारी गई थी और अब इसीलिए वह जॉब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो यहाँ से जाकर एक लाइब्रेरियन की जॉब ढूंढता है, जहाँ पर मिस्टर यांग उसे अपनी लाइब्रेरी में रख लेते हैं। इसके बाद ये डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर यूबाई को अपने एक बचपन का दोस्त मिलता है और वहीं हमें दूसरी तरफ ब्यूरो 749 को दिखाया जाता है, यानी उसी ग्रुप को जिसमें पहले यूबाई काम किया करता था, जहाँ पर उन्हें कॉफिन में यांग पेन मिली थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यांग पिन अपनी याददाश्त भूल चुकी थी और दूसरी तरफ हमें यह भी दिखाया जाता है कि यांग पिन के फादर अभी भी जिंदा थे, जो कि इन लोगों को एक्सीडेंट वाली जगह से 1200 मील दूरी पर मिले थे। इसके बाद हमें एक वीरान शहर को दिखाया जाता है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पहले कभी कोई रहता ही ना हो, क्योंकि इस पूरे शहर पर किसी अजीब से क्रिएचर ने अटैक कर दिया था। इसके बाद हम साइंटिस्ट टियांग को उनके टीम के डायरेक्टर से मिलते हुए देखते हैं और यहाँ पर साइंटिस्ट डायरेक्टर को बता रहे थे जिस वजह से वो शहर तबाह हुआ था। वो बताते हैं कि मैंने गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से बहुत सारे एलियंस और क्रिएचर यहाँ पर आ गए। वो यहाँ आकर तबाही फैला रहे थे और अब मुझे ही इन्हें रोकना था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के जरिए यूबाई को पता लग गया था कि साइंटिस्ट टियांग पहले भी उस टावर पर गए हुए थे और यहाँ तक कि उन्होंने इस टावर पर किताब भी लिखी हुई है। अब वो यह बात सोचकर हैरान था कि वो दोबारा इस टावर को क्यों ढूंढ रहे थे और अब वो इन सारी बातों से कंफ्यूज होकर उस डीमन टावर पर फिर से रिसर्च करना शुरू कर देता है और यह करते हुए अचानक से उसके शोल्डर्स पर आग लग जाती है। यह आग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उन फायर बैट्स से लगती थी। अब यूबाई का वो फ्रेंड जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था, वो जल्दी से आकर उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में यूबाई अपने फ्रेंड को ही मार कर वहाँ से दूर फेंक देता है और फिर वो अपनी शक्तियों का यूज करते हुए रूम में सारी चीजों को हवा में उड़ा देता है। और तभी यहाँ पर वो लाइब्रेरियन मिस्टर यांग आते हैं। वो अपना जादू का यूज करते हुए सारी चीजों को फिर से नीचे करते हैं। अब यूबाई की बॉडी से वो आग भी बुझ जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बॉडी में इतनी सारी पावर्स आई कहाँ से थी, क्योंकि पहले तो वो एक नॉर्मल इंसान था और यहाँ पर हमें मिस्टर यांग के जरिए पता चलता है कि उन फायर बैट्स की वजह से ही यूबाई के अंदर इतनी सारी पावर्स आई थी। और यहाँ पर इन सभी बातों के दौरान हमें ये पता चलता है कि मिस्टर यांग कोई आम लाइब्रेरियन नहीं है, बल्कि वो एक बोल्ट का ख्याल रखते हैं। और अब देखते ही देखते उस पूरी जगह को मिस्टर यांग एक बोल्ट में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर यांग इन सभी को बताते हैं कि 10,000 साल पहले यहाँ पर एलियंस आ गए थे और वो बताते हैं कि डीमन टावर वो जगह है जिसके जरिए वो एलियंस पृथ्वी पर आ गए थे, यानी कि वो टावर उनका है। वो आगे बताते हैं कि बाद में वो एलियंस इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगे और इसीलिए यूबाई के पेरेंट्स ने उन्हें मार दिया था और वो जो डीमन टावर था जिसके जरिए वो एलियंस आया करते थे, उसे अपनी बॉडी के जरिए सील कर दिया था। यानी कि अगर हम इस मूवी में थोड़ा पीछे जाएं, जहां पर हमें साइंटिस्ट यांग डायरेक्टर को बता रहे थे कि मैंने वो एलियंस का दरवाजा खोल दिया था, तो असल में उन्होंने वो टावर को ही ओपन कर दिया था, जिसके जरिए कुछ एलियंस यहाँ पर आ गए। यहाँ पर यांग यूबाई को बता रहे थे क्योंकि उस टावर को तुम्हारे पेरेंट्स ने ही बंद किया था और अब इसीलिए उस टावर को दोबारा खोलने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत होगी। और यहाँ पर हमें ये बात भी समझ आती है कि आखिर क्यों वो साइंटिस्ट यूबाई को वहां तक लेकर गए थे। मिस्टर यांग आगे बताते हैं कि 10,000 साल पहले जब तुम्हारे पेरेंट्स ने उन एलियंस को वापस भेजा था, तो कुछ एलियंस यहीं पर छिप कर रह गए थे जिन्होंने इंसानों से शादी कर ली और अब उनके जो बच्चे थे वो हाफ ब्लड हैं, यानी कि वे आधे इंसान तो आधे एलियन। वहीं दूसरी तरफ हमें साइंटिस्ट यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप को छोड़कर कहीं चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक नोट में अपनी डायरेक्शन लिख दी थी कि वो किस तरफ जा रहे हैं और अब इसीलिए उनकी टीम यानी कि ब्यूरो 749 के डायरेक्टर यूबाई के पास जाते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को ढूंढने में उनकी मदद कर सके। यूबाई कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि हमें कुछ दिन पहले यांग पेन मिली थी और उसके बताए अनुसार तुम ही वो शख्स हो जो कि साइंटिस्ट को ढूंढ सकता है। और यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। यूबाई यांग पेन के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत ही खुश होता है। अब वो ये बात जाकर मिस्टर यांग को बताता है और मिस्टर यांग उससे कहते हैं कि तुम उन्हें ढूंढने के लिए उस टावर में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम पहले भी जब उस टावर में गए थे तो उसका दरवाजा खुल गया था, जिसके जरिए बहुत सारे क्रिएचर्स पृथ्वी पर आ गए थे। लेकिन यूबाई के बार बार कहने पर वो उसे उन साइंटिस्ट को ढूंढने की परमिशन दे देते हैं। अब यूबाई का बचपन का फ्रेंड भी उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है और अब ये दोनों मिलकर यांग पिन के पास जाते हैं, लेकिन
लेकिन यांग पिन के पास जाने पर यूबाई को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे अपना पास्ट याद नहीं था और वो यूबाई से अपना नाम सैरली बताती है। और अब यांग पिन के पास साइंटिस्ट का वो एक स्टूडेंट आता है क्योंकि ये साइंटिस्ट को ढूंढने में इनका लीडर होने वाला था और अब इसीलिए ये सभी लोग मिलकर उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में यूबाई सब लोगों से कहता है कि मुझे शक है कि साइंटिस्ट किसी खास मिशन की वजह से वहाँ पर बार बार जा रहे हैं। खैर अब इसी रात ये लोग यहीं पर एक जगह पर रुककर आराम करते हैं और जब ये सुबह उठते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक तूफान आ रहा होता है। वो इस रेगिस्तानी तूफान से बचकर भागने लगते हैं लेकिन इस भागा दौड़ी में उनके कुछ साथी पीछे छूट जाते हैं और अब ये उस शहर के अंदर आ जाते हैं जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, जिन्हें उन क्रिएचर्स ने अटैक करके बर्बाद कर दिया था। ये लोग इस शहर को देखकर काफी हैरान होते हैं। साथ ही यूबाई का वो फ्रेंड भी उससे रास्ते में बिछड़ गया था। यूबाई को जब ये बात पता लगती है तो उसे ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन उनके ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी यूबाई को ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि अगर उनके साथ हमारे जानवर हुए तो वो रास्ता नहीं भटकेंगे क्योंकि इस रेगिस्तान के रास्ते उन जानवरों को याद होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ यूबाई के फ्रेंड के साथ साथ बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि उनसे बिछड़ गए थे, जहां पर एक बहुत ही बड़ा अजीब सा मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है और उनमें से कई सारे लोगों को मार देता है। अब यहाँ पर यूबाई के फ्रेंड को एक साइकिल मिल जाती है और वो यहाँ से बचकर भागते हुए ये दोनों लोग उस शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूबाई था। यूबाई अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है लेकिन उसका दोस्त काफी डरा हुआ था। वो यहाँ पर रोते हुए इन्हें उन क्रिएचर्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा और अब इसीलिए यूबाई अपने मिशन लीडर से यहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर इस मिशन को छोड़ नहीं सकते। और वो यहाँ पर अपने मिशन का मेन मकसद बताता है। वो कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ साइंटिस्ट को ढूंढना ही नहीं बल्कि उन क्रिएचर्स को भी ढूंढना है जो कि लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यूबाई कहता है कि तुम पागल हो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और साथ ही वो अपने दोस्त यांग पिन को भी यहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अब मिशन का लीडर कहता है कि तुम लोग डर कर यहाँ से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम उन लोगों को भूल गए जो माउंटेन पर तुम्हारे साथ थे और वो सब के सब मारे गए थे? और यह बात सुनकर यूबाई भी इमोशनल होकर इनके साथ रुक जाता है और तभी उन्हें यहाँ पर उन क्रिएचर्स की आवाजें आने लगती हैं। ये लोग जल्दी से जल्दी अपने हथियार उठाकर तैयार हो जाते हैं और जैसे वो क्रिएचर इन पर अटैक करता है ये सभी लोग एक साथ अपनी गन से शूट करके उसे गिरा देते हैं। लेकिन मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उनके पीछे से एक और क्रिएचर उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये उस पर शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर इनसे बचता हुआ आगे भाग जाता है, जिसके पीछे अब यांग पिन यानी कि सैरली भी भाग रही थी। और अब यूबाई भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस जगह की छत पर इंसानों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और उसी रूम में उसे जमीन पर एक बहुत ही बड़ा होल दिखाई देता है। वहीं बाहर हम बाकी लोगों को देखते हैं जिनके सामने बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और ये लोग उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब यूबाई उस हॉल से होता हुआ एक ऐसे टनल में आ जाता है जहाँ पर वो टनल एक ऐसी जगह पर आकर खुलती है जो कि एक बोल्ट था और ये बोल्ट मिस्टर यांग ने इन्हें पहले ही दिखाया था। उन्होंने बताया था कि इस बोल्ट का ख्याल वो खुद रखते हैं और तभी यहाँ पर एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। इस क्रिएचर के अटैक की वजह से अब यूबाई वहाँ पर गिर जाता है और तभी यहाँ पर यांग पिन आती है और वो उस क्रिएचर से ऐसे मिलती है जैसे वो उसका पालतू हो। क्रिएचर भी उसके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। अब यांग पिन अपने मैजिक का यूज करते हुए यूबाई की बॉडी को उठाकर वहाँ पर पड़े कॉफिन में डाल देती है और इसके अंदर जाते ही यूबाई के सब जख्म ठीक हो जाते हैं। और अब उसकी आंख खुलने पर वो डीमन उस टावर के अंदर था जो कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और उसे यहाँ पर पास्ट के विजन्स आ रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पानी के अंदर यांग पिन पर किसी क्रिएचर ने अटैक कर दिया था तो वो क्रिएचर उसे उठाकर डीमन टावर तक लेकर आया था और उसके यहाँ पहुँचते ही उस टावर के अंदर से एक अनोखी लाइट निकली थी जो कि असल में एक सोल थी और उस सोल ने यांग पिन पर कुछ मैजिक किया था जिस वजह से यांग पिन पूरी की पूरी उसी में चेंज हो गई थी। यानी कि यांग पिन की बॉडी में किसी और की सोल थी जिसका नाम सैरली था। यानी कि यांग पिन असल में यांग पिन नहीं है बल्कि वो सैरली है और वो भी उसे डीमन टावर से निकली थी, जिसका मतलब यह है कि वो भी एक एलियन हो सकती है। और अब हमें यहाँ पर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सैरली ही उन क्रिएचर्स की हेड है और वही इन क्रिएचर्स से शहर के लोगों पर अटैक करवा रही थी। और यहीं पर सैरली यूबाई और उसकी एक साथी पर अपने मॉन्स्टर से अटैक करवाती है, लेकिन यूबाई का एक साथी अपने उस दोस्त को जल्दी से एक बस के अंदर बुला लेता है, लेकिन वो क्रिएचर
उनका पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वो उस बस को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें डीमन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूबाई था पर वो सोल सैरली जिसने यांग पिन को अपने काबू में किया हुआ था, वो यूबाई से उस टावर को खोलने के लिए कह रही थी क्योंकि यूबाई वो इंसान था जो इस टावर को खोल सकता था। सैरली उससे कहती है कि अगर तुम इस टावर को खोल दोगे तो मैं तुम्हें यांग पिन वापस कर दूंगी। यहाँ पर जब सैरली देखती है कि यूबाई इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी टीम के हर एक इंसान को मार दूंगी, लेकिन यूबाई अभी भी उसकी बातों में नहीं आया था। वो उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, लेकिन मैं इस टावर को नहीं खोलूंगा। उसकी बात सुनकर सैरली उसे उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पर उसके साथी सैरली के क्रिएचर से लड़ रहे थे, जहाँ पर यूबाई भी उन क्रिएचर से लड़ने लगता है, लेकिन एक क्रिएचर उस पर आकर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो मरने वाला था। और तभी यहाँ पर यांग पिन आती है जिसकी बॉडी पर सैरली ने कब्जा किया हुआ था। वो यहाँ पर आकर यूबाई को उन मॉन्स्टर से बचाती है। वो उसका सर अपनी गोदी में रखती है जहाँ पर यूबाई कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी दोस्त यांग पिन जैसी लग रही हो, और यह कहते हुए वो उसे शूट कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर सैरली की जो सोल थी वो भी मर जाती है, और साथ ही साथ उसके भेजे हुए मॉन्स्टर भी अब खत्म हो जाते हैं। और साथ ही वो डीमन टावर भी अब मरने से पहले सैरली उसे बताती है कि तुम ही वो इंसान थे जो मुझे मार सकते थे, और यह कहते हुए वो यांग पिन की बॉडी से निकल जाती है क्योंकि यूबाई ने यांग पिन की बॉडी को शूट कर दिया था, इसलिए वो भी मर गई थी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो यांग पिन की बॉडी को उठाकर उस बोल्ट में लेकर जाता है जिसकी हिफाजत मिस्टर यांग किया करते थे, और मिस्टर यांग ने उसे बताया था कि इस बोल्ट से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, इसलिए वो यांग पिन को उठाकर उसी कॉफिन में डाल देता है। अब हमें यांग पिन के पास्ट के बारे में बताया जाता है, यानी कि यांग पिन के जो फादर थे उन्होंने एक एलियन से शादी की थी, और क्योंकि उसके अंदर थोड़ी एलियंस की भी पावर थी इसलिए वो लोगों को जिंदा कर सकती थी। और जब उसने एक चिड़िया को जिंदा किया था तो उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि यांग पिन की मॉम भी यंग एज में मर गई थी, और इसीलिए यांग पिन भी यंग एज में मर सकती थी, और इसीलिए उसको बचाने के लिए उसके फादर साइंटिस्ट वो डीमन टावर को ढूंढ रहे थे ताकि वो इस डीमन टावर के अंदर जाकर उस शराब का कोई इलाज ढूंढ सके। वहीं हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जब वो लोग उस बर्फीली खाई में गिर गए थे तो वो सब के सब लोग वहाँ पर मारे गए थे, और यहाँ पर यांग पिन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर सबको जिंदा कर दिया था। और क्योंकि यांग पिन के अंदर ही वो पावर थी जिसकी वजह से वो इंसानों को जिंदा कर सकती थी, तो यह पावर किसी और के अंदर नहीं थी, और इन्हीं पावर्स की मदद से वो कॉफिन जो कि लोगों को जिंदा किया करता था वो यांग पिन को जिंदा नहीं करता, और इसी वजह से अब उसका फ्रेंड यूबाई बहुत ही दुख के साथ उसे अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। और अब इसी मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों के यहाँ से जाते हुए इनके पीछे से वो क्रिएचर इन्हें देख रहा था, यानी कि वह अभी भी जिंदा था, और उसको दिखाते हुए ही यह फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।